जेईई मेन के 8 से 10 लाख रैंक पर इतना कंफ्यूजन होता है कि समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या? गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे ब्रांच नहीं मिल रहे हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर उतने बजट नहीं है हमारे पास। ड्रॉप ले लूँ क्या? उसमें समझ नहीं आ रहा ड्रॉप में कुछ होगा या नहीं होगा। बीटेक ही कर लूँ या कोई दूसरा डिग्री कर लूँ? सारा ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो कॉलेजेस अभी भी क्या मिल सकते हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो देखो जोसा सीसैट के अगर भरोसे बैठे हो तो यहाँ से आप होप छोड़ दो। लिटरली बोलूंगा जस्ट सैड बट ट्रू। सीसैप के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलने के स्टिल चांसेस है बट ये नहीं कि सीसैप के भरोसे बस बैठे रहेंगे। सीसैप के अंदर भी क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं जो पीछे वाले जीएफटीआई हो गए जैसे असम यूनिवर्सिटी वगैरह अगर देख लो। इसके अंदर भी सीएससी मिलना बहुत मुश्किल है जो बिल्कुल एग्रीकल्चर वगैरह जो इस तरीके मतलब मैं बोल रहा हूँ जो पीछे वाले जीएफटीआई जो उनके जो पीछे वाले ब्रांचेस होंगे उनमें ही मिलेगा तो मिलेगा कुछ 8 से 10 लाख रैंक जेई मेन रैंक पे। वो भी तब अगर कोई होम स्टेट का कुछ वैसा लग रहा हो या फिर आपके पास कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन हो कुछ इन तरीके की चीजों पे। वरना फिर दूसरा अगर काउंसलिंग के माध्यम से ही जाना है गवर्नमेंट ऑप्शन से ढूंढने हैं फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग पे चलो वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स सिर्फ आपके स्टेट के लिए होती हैं। तो यहाँ अगर समझना चालू करो तो यूपी टेक काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। आपको सीएससी वाले ऑप्शन से लेकर लाइक अगर बिल्कुल लोअर कॉलेज के अंदर सीएससी चाहिए फिर बढ़िया कॉलेज के अंदर दूसरे ब्रांच भी चलेंगे वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले यूपी टेक के कुछ ऐसे ऑप्शंस जहां पर भैया चलो सीएससी नहीं मिला तो चलेगा लेकिन कॉलेज थोड़ा ठीक ठाक अगर हमें मिल जाए। कॉलेज अगर पहले देख लें तो एनआईईटी ग्रेटर नोएडा इसमें कोर सीएससी तो नहीं लेकिन जैसे सीएससी इन डेटा साइंस वगैरह मिल सकता है लास्ट के राउंड्स तक। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस हिंदी वगैरह मतलब सीएससी ही अगर चाहिए तो सीएससी से थोड़े से जो डिराइव ब्रांचेस है वो सारे कुछ लास्ट राउंड्स तक मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है वरना अगर और एक एग्जांपल देख लीजिए जीएनआईओटी ग्रेटर नोएडा। जीएनआईओटी ग्रेटर नोएडा इसके अंदर सीएससी मिल सकता है सीएससी ईआईएमएल सीएससी डेटा साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह मिल जाएगा। तो सीएससी मिल जाएगा तो बाकी दूसरे ब्रांचेस में मिल ही जाएंगे। केसीसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा इसके अंदर भी सीएससी आप देख सकते हो। आईईसी ग्रेटर नोएडा इसके अंदर भी आईईसी ग्रेटर नोएडा के अंदर आप सीएससी डेटा साइंस वगैरह आप देख सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉयड आईआईएलएम आईटीएस जीएनआईओटी टाइप लोअर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो हमारा हो गया इसके अंदर भी सीएससी सीएससी आईएमएल वगैरह ऑप्शन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जेएसएस केआईईटी एकेजीसी जीएल बजाज जैसे अगर कुछ थोड़े से बेटर ऑप्शंस की तरफ चलते हो। जैसे अभी तक जितने कॉलेजेस के हमने नाम लिया हो सकता है उसमें से आप बहुत सारे नाम नहीं सुने हुए हो लेकिन अभी जितने मैंने नाम लिया अगर यूपी टेक का रिसर्च किया इनके आप नाम सुने हुए होंगे। ठीक है तो ये थोड़े से बेटर कॉलेजेस हैं। इसमें आपको सीएससी मिलना थोड़ा मुश्किल है जैसे कोर सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलना मुश्किल है। लेकिन आपको हो सकता है कि इन्हीं कॉलेजेस के अंदर क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से अगर डायरेक्ट एडमिशन के रूट के थ्रू जाते हो तो थोड़ा सा लाइक एट अ बेटर बजट थोड़े से और लाइक अगर ज्यादा खर्च करते हो तो ये सारे ऑप्शंस में मिल जाएंगे। वरना कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वगैरह चाहिए तो इन कॉलेजेस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो या तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अगर सीएसई चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा सकते हो। इंस्टीट्यूट लेवल अगर कुछ वैकेंट सीट्स हो गए उसके थ्रू आप जा सकते हो। मैनेजमेंट कोटा अगर कुछ है एनआरआई रूट के थ्रू जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें बाकी लोअर जो ब्रांचेस हो गए कोर ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं वो आप देखना चाहो देख सकते हो। ऐसे अगर हरियाणा के अंदर कुछ एक आध एग्जाम्पल देख ले तो जो डिसेंट हरियाणा के अंदर एच एस टी ई एस काउंसलिंग के थ्रू गया द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड़गांव के अंदर मिलता है। इसके अंदर सीएससी वगैरह मिलना तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल नहीं है लेकिन कोर ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर लोअर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जिसका आप नाम बिल्कुल ना सुन रखे हो वैसे अगर जाओगे तो सीएससी वहां भी मिल जाएगा। ठीक है बाकी अगर इनके अंदर ही जाना है द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगर ये सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही सीएससी में जाना है तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन का रूट यहाँ भी है। तो जिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट नहीं जिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट सीएससी नहीं मिल रहा काउंसलिंग के थ्रू फिर डायरेक्ट एडमिशन वाले माध्यम से जाओ। डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में गए हम थोड़ा बहुत ज्यादा अगर फी वगैरह कुछ पे करके अगर वैसा कुछ है मैनेजमेंट के रूट से अगर कुछ वैसा है बन रहा है तो हम जा सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट अभी और अब बोलो भैया अगर डायरेक्ट एडमिशन ही जाना है तो मैं ऐसे कॉलेजेस क्यों प्रेफर करूं और थोड़े बेटर कॉलेजेस सारे कॉलेजेस के नाम लेकर आऊं रुको थोड़ी देर। उड़ीसा के अंदर पहले काउंसलिंग वाले निपटा ले। उड़ीसा के अंदर ओजेडबलई के रूट से ओजेडबलई इनका काउंसलिंग है उड़ीसा स्टेट लेवल काउंसलिंग। उसके थ्रू अगर जाना है तो कुछ जैसे सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया सीजीयू भुवनेश्वर जिसे आप कह सकते हो। तो इसके अंदर प्रैक्टिकली सीएससी या फिर एआईएमएल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो जो डिसेंट डिसेंट कॉलेजेस हो गए वगैरह वगैरह चीजें मिल जाएंगी। थोड़े और बेटर कॉलेजेस की तरफ जाते हो प्राइवेट अगर है नहीं मिल रहा है काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन का रूट देख सकते हो। ठीक है
तो ये सारे मतलब कुछ काउंसलिंग के नाम कुछ एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ कि इसमें सीएससी मिलना थोड़े लाइक जो डिसेंट थोड़े बहुत भी नाम सुने हो ना, सीएससी मिलना मुश्किल है काउंसलिंग के थ्रू, बट डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा सकते हो। वरना गवर्नमेंट कॉलेजेस से सीएससी मिलना बहुत टफ है। आपके पास स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी आप कोर ब्रांचेस देख सकते हो। वरना बजट कंस्ट्रेंट है तो बिल्कुल जो लोअर लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनको जस्ट अवॉइड किया जाता है उनके अंदर सीएससी मिल जाएगा। फायदा क्या है कि आपको एक बहुत कम फी स्ट्रक्चर में सीएससी का डिग्री मिल गया, जो पैसे बचे उससे हम कुछ अपने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हमने कुछ खरीद लिए, ऑफ कैंपस हमें कुछ प्लेसमेंट मिल जाएंगे। वरना कुछ एट अ बेटर कॉलेज अगर आप ढूंढ रहे हो तो कोर ब्रांचेस अगर ले लेते हो, ठीक, क्योंकि सीएससी मिलना मुश्किल है, कोर ब्रांचेस ले लेते हो वहां प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कितना भी हो बहुत लाइक आईआईटी एनआईटी टॉप के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे ना इस रैंक पे। वहां कोर ब्रांचेस लेकर बहुत एक रिस्क टेकिंग गेम है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर उस ब्रांच को लेकर बाद में गेट का प्रिपरेशन करने का मन हो, एमटेक करना हो या कुछ सरकारी एग्जाम देना हो, फिर वो अलग बात है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर काउंसलिंग में थोड़ा सा और आगे बढ़े, राजस्थान के अंदर देख सकते हो रीप काउंसलिंग, REAP, कुछ ऑप्शन जैसे स्किट, SKIT, JEE, CRC फाउंडेशन, पूर्णिमा, आर्या टाइप ऑप्शंस अगर देख रहे हो तो इसके अंदर ऐसा है कि जो अगेन थोड़े बेटर ऑप्शंस है उसके अंदर सीएससी मिलना मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट है तो डायरेक्ट एडमिशन वाला माध्यम है। वरना थोड़े बेटर ऑप्शंस के अंदर आप कोर ब्रांचेस देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर झारखंड के अंदर बात कर लें, कुछ BIT सिंदरी जैसे ऑप्शन हो गए, इसमें CSC इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें तो मिलना मुश्किल है। लेकिन कुछ एक आध अगर आप रिस्क लेना चाहो ले सकते हो। BIT सिंदरी का BIT सिंदरी हालांकि एक टॉप का ऑप्शन है, यहाँ कुछ भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन जैसे UCET हजारीबाग हो गया, रामगढ़ है, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हमारे पास हो गया, चाईबासा है हमारे पास, RVS जमशेदपुर, CIT टाटी सिल्वे, ये सारे कुछ ऑप्शंस अगर बन रहे हैं, GEC अगर कुछ बन रहे, GEC पलामू वगैरह, तो इनमें ये सारे कुछ ऑप्शंस मैंने लिया। अगेन वही रूल है, वैसे अगर बिहार के अंदर भी अगर कवर करना चाहते हो, ठीक है, तो ये इनके जो कॉलेजेस हैं अगर टॉप के अगर कुछ मिले, टॉप मतलब बिल्कुल अगेन टॉप के यार मिलना मुश्किल है, 8-10 लाख रैंक पर ही जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उनके अंदर जो थोड़े बेटर कॉलेजेस होंगे अगेन सीएससी मिलना मुश्किल है। पर प्राइवेट है तो डायरेक्ट एडमिशन का माध्यम आप देख सकते हो। और अगर गवर्नमेंट है तो फिर भैया थोड़ा ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा नीचे गवर्नमेंट है, अगर सीएससी मिल रहा है ले लो। इन केस अगर आपको ऑफ कैंपस के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है and आप बजट सेव करके कुछ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम लेना चाहते हो तो ये सारे काउंसलिंग वाले स्टेट काउंसलिंग के फंडा लागू होता है। बट भैया ऐसा तो कुछ सीसैप के अंदर ऐसा नहीं था, सीसैप के अंदर ऑप्शंस ही मिलने मुश्किल है। स्टेट लेवल काउंसलिंग में तो चलो कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन चलो भैया इतना हमारा कुछ बढ़िया ऑप्शन नहीं मिला, अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना है या तो जेई मेन रैंक पे अगर कोई एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, वरना इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, क्लास 12 बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वरना पैसे फेंकने के लिए रेडी हो, मैनेजमेंट कोटा वगैरह ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉलेजेस इनके अंदर कौन से आते हैं भैया, कुछ प्रोमिनेंट नाम्स, बाकी अगर इनके नाम आप गूगल सर्च करोगे इनसे रिलेटेड और भी कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ नाम ले लूँ आपके लिए, बेनेट यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU, UPS देहरादून, SRM IST, SRM कैंपसेज, किट, MIT WPU पुणे, किट में आपका KIIT अगर भूल रहे हो तो, बाकी MIT WPU पुणे, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, शिवनाथर यूनिवर्सिटी टाइप ऑप्शंस। इसके अंदर आपको CSE लाइक ऑप्शंस आराम से मिल जाएंगे सारे, अपने आप में बढ़िया ऑप्शंस ही हैं। अगर पैसे फेंकने के लिए रेडी हो, दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, CSE मिल जाएगा आपको, आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बाकी तो डिस्कस कर ही लिया, काउंसलिंग के थ्रू जोसा सी में ज़्यादा कुछ होप है नहीं। स्टेट लेवल काउंसलिंग में ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आपके लिए फिजिबल ऑप्शंस ना हो, बजट फ्रेंडली है तो फिर वो देख सकते हो, वरना पैसे फेंकने के लिए रेडी हो तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर CSE में देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हो गया भैया कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना ही है, लेकिन अगर ये सारे ही फिजिबल नहीं लग रहे, हमें लग रहा है भैया अगले साल मैं थोड़ा सा और रैंक इंप्रूव कर लूंगा, ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ अपना एफर्ट नहीं डाला था, अगर मैं एफर्ट डालूं तो कुछ चीजें हो जाएंगी। अभी आपको पता है आप 17-18 साल के स्टूडेंट हो, हमें पता है हमारा कैलिबर क्या है, इतने साल में हमें पता चल चुका था। अगर लगता है कि एक साल में दे सकता हूँ, एक साल, ये रिजल्ट्स अभी आप वीडियो को देख रहे हो, मैं जून एंड में शूट कर रहा हूँ, जुलाई में आप इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली अब देखोगे, या फिर बाद में अगस्त वगैरह में भी देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद तो यार आप एडमिशन ले चुके होंगे, तो जुलाई अगस्त के आसपास अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास 5-6 महीने ही रहते हैं ऑलमोस्ट प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन चालू हो जाते हैं, 5-6 महीने अगर आप दे सकते हो, ठीक है, तो आपको लगता है इतना मैं कर लूंगा, आप ड्रॉप ले लो। एंड खासकर जब पहला ड्रॉप है, यार एक साल एक बार तो ड्रॉप लेना ही चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे ड्रॉप के लिए तुम्हारे पास प्रूफ होता है, पहले ड्रॉप में भी हम इसी थिंकिंग के साथ गए होंगे ना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर अगर हमने देखा कि मुझे लगा था हो पाएगा लेकिन यार मैंने गिव अप कर दिया, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ड्रॉप में भी वही होगा। लेकिन अगर
आपको लगता है कि फर्स्ट ड्रॉप में आपने सब मतलब एक अच्छा कुछ आपने इंप्रूवमेंट दिया है, चलो 8-10 लाख रैंक से 4-5 लाख रैंक तक आए थे, तो भी आप ले लो यार। सेकंड ड्रॉप भी ले लो, हो सकता है 1-2 लाख रैंक भी आएगा ना, तो जहां भी 8-10 लाख रैंक पे ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, 1-2 लाख रैंक हो सकता है इस पे हम ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हो, यूपी टेक या फिर स्टेट लेवल काउंसलिंग के जो बढ़िया ऑप्शंस है वो मिल जाए आपको, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही और बढ़िया ऑप्शंस मिल जाए अगर पैसे देने के लिए रेडी हो। वरना फिर कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर लाइक बिना ड्रॉप ईयर जब फ्रेशर थे 8-10 लाख रैंक रहा था एंड फर्स्ट ड्रॉप में 1 से 2 लाख रैंक, या फिर सेकंड ड्रॉप आते आते उनका कुछ लोगों ने बोला भैया इतना मेरा कुछ ऐसा स्पार्क लगा कि 30-40 हजार रैंक तक भी आए एंड एनआईटीज तक के ऑप्शंस मिल गए। तो ड्रॉप इज नॉट बैड, बट अपना प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अगर आपको लग रहा है हो जाएगा या फिर अंदर बहुत आग भैया मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, एक बार देना चाहता हूँ ड्रॉप ले लूँ, बट अगर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग होप नहीं आ रहा अंदर से, फिर दूसरे ऑप्शन हम देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन भैया सिर्फ बीटेक की तो एक ऑप्शन नहीं है, आप पैसे सेव करके अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढना हो, बीसीए वगैरह हम कर सकते हैं, अगर हमें कंप्यूटर की तरफ ही जाना है, दूसरे कुछ बीकॉम वगैरह करने का मन है, कुछ भी अगर बेसिक डिग्री बस करने की मन है, ठीक है, उसके बाद हम मास्टर्स वगैरह करके कुछ एक बेसिक सा जॉब हम धीरे धीरे करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, मुझसे बहुत ज़्यादा भैया ऐसा खर्च नहीं किया जाएगा, तो मैं बेसिक सा एक बीकॉम या फिर बीएससी बीए वगैरह कुछ एक डिग्री कर लेता हूँ, बीसीए कर लेता हूँ, अगर बढ़िया निकल गया तो फिर बढ़िया वहां से भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना चलो कुछ ना कुछ 5-10-15 हजार 20 हजार के जॉब से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लूंगा, बाद में कुछ एक्सपीरियंस के साथ एमबीए वगैरह कर लिया, फिर कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लिया, या फिर नॉर्मल मुझे बेसिक सही कुछ चलेगा तो चलेगा, तो ये सारे आप ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, दे आर नॉट बैड, ठीक है, तो वो आप देख लो। बाकी फिलहाल तो इसी प्रकार के ऑप्शन है। अब अगर कुछ बहुत एक ब्रॉड टॉपिक था 8 से 10 लाख रैंक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने डिफरेंट सिचुएशन होंगे, तो सिचुएशन आप कमेंट्स में डिस्क्राइब करो, उसके हिसाब से अगर कुछ वीडियो बनना होगा तो हम वो वीडियो भी कवर कर लेंगे। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।